हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हम सारे भारतवासी मिलकर भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। इसी के अंदर मैं भी अपने कुछ व्यूज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में परिवार की क्या भूमिका है। फ्रेंड्स, पिछले कई वर्षों से हम अखबारों में हजारों करोड़ के घोटाले, छल कंपनियों का जाल, टैक्स चोरी और तमाम तरह के भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते आ रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही होता रहेगा भ्रष्टाचार हमारे देश में? क्या हम यही देकर जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में? हमारे महान देश की संतति का विनाश क्या आज के हमारे किए गए भ्रष्टाचार के कारण ही होगा? ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि भारत में भ्रष्टाचार का वंशवाद एक विशाल चुनौती का रूप लेता जा रहा है। जी हाँ, भ्रष्टाचार का वंशवाद, जो बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है। भ्रष्टाचार का वंशवाद यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को सही सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत से भ्रष्टाचार करती है। उसे प्रत्यक्ष दिखता है कि हमारे घर के फला सदस्य ने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए गलत तरीके से कमाए और उसे कुछ भी नहीं हुआ या थोड़ी सी सजा पाके वह छूट गया, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। वास्तव में भ्रष्टाचार उसे नैतिक रूप से गलत लगना ही बंद हो जाता है। और यदि घर की पहली पीढ़ी लाखों का भ्रष्टाचार करती थी तो दूसरी पीढ़ी करोड़ों में करना शुरू कर देती है। हमारे देश के कुछ राजनीतिक परिवारों में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको आसानी से मिल जाएगा, परंतु अगर आप अपने आसपास एक नज़र डालेंगे तो आपको अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जहां बेटा भ्रष्टाचार के मामले में पिता से 4 कदम आगे निकला। यह है भ्रष्टाचार का वंशवाद और उसकी भयावहता, जो दबे पांव जन जन में घर कर रही है और देश को दीमक की तरह चाटते हुए अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। बड़े राजनीतिक परिवारों का भ्रष्टाचार तो मीडिया की सुर्खियां बनता है और उस पर हम अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी देते हैं, पर भ्रष्टाचार का जो घुन हमारे आपके घरों में बहुत छोटे स्तर पर लग रहा है, ये लग चुका है, उसकी भी परिणति कुछ कम भयावह नहीं होने वाली। अपने छोटे मोटे काम को करा लेने के लिए घूस देना या लेना हमें भ्रष्टाचार नहीं लगता, फिर चाहे वो पेंशन के कागज बनवाना हो, स्कॉलरशिप लेना हो, एडमिशन लेना हो, बिजली बिल संशोधित कराना हो, बैंक लोन पास करवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या अपनी नई दुकान या नई कंपनी खोलनी हो। पर ध्यान रहे, आपकी अगली पीढ़ी चुपचाप यह सब देख रही है और इसे नैतिक रूप से सही भी समझ रही है। यानी परिवार का महती योगदान है अगली पीढ़ी को चुपचाप भ्रष्ट बनाने में। तो रुकें और सोचें कि आपका परिवार भी तो नहीं भागीदार बन रहा है इसमें, और यदि ऐसा है तो तुरंत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि गंदगी लग जाए तो फिर उसे साफ करो। इससे अच्छा है कि गंदगी लगने ही न दिया जाए। प्यूनिटिव विजिलेंस से अच्छा है प्रिवेंटिव विजिलेंस। पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाला ये भ्रष्टाचार का वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी केस में ढिलाई, चाहे वो कितने ही छोटे स्तर का भ्रष्टाचार हो, सिर्फ उसी केस तक सीमित नहीं रहती। वो एक चेन बनाती है, एक नींव बनाती है भविष्य के भ्रष्टाचार के लिए, भविष्य के घोटालों के लिए। जब उचित कार्रवाई नहीं होती तो समाज में भ्रष्टाचार को अपराध का दर्जा मिलना कम हो जाता है। ये स्थिति देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये समृद्ध भारत के सामने, आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। पर स्थिति को बदलने का दायित्व सिर्फ सरकार पर नहीं, हम सभी पर भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान एक दिन या एक सप्ताह की जंग नहीं है। यह लड़ाई लंबी है और हर एक भारतीय परिवार इसका एक योद्धा है। भारत बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में परिवार के योगदान से बड़ा किसी का योगदान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर किसी कारणवश असहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप क्यों असहमत हैं, और अपने फैमिली लेवल पर हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटा सा ही सही हम भी योगदान दें अपने भारत को बनाने में, उसे आगे बढ़ाने में।